नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे है। आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज श्री शिवाजी महाराज जी की जयंती है। माँ भारती के सपुत्र वीरों के वीर को कोई भारत में कौन नहीं जानता। सभी बच्चे जानते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी जानते हैं। किसी भी धर्म के लोग हो, शिवाजी महाराज को कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। और हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि के 10 अवतारों का वर्णन है। उसमें से ब्राह्मण रूपी अवतार श्री भगवान परशुराम जी की भी आज जयंती है। आप सभी को बधाई। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:36 पे लगेगा और शाम को 5:15 पे समाप्त होगा। जो दर्शक नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, राहु काल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कार्यों और यात्राओं को लेकर। आप कोई भी कार्य, मीटिंग, डील, आवेदन राहु काल में करते हैं तो उसकी सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। आप कोई यात्रा करते हैं राहु काल में तो अनेकों बाधाओं से आपको गुजरना पड़ता है। ये है राहु काल। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:19 पे शुरू होगा और दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। तो नए दर्शकों को भी अमृत काल का पता होना चाहिए। अमृत काल बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है। आप कोई भी शुभ कार्य, शुभ कर्म अमृत काल में करते हैं तो उसकी शुभता, सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई काम आपकी कुंडली में है ही नहीं और आप वो उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं, अमृत काल में आवेदन करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसमें असफलता नहीं मिलेगी। तो अगर मान लो सफलता नहीं मिली तो असफलता भी नहीं मिलेगी। क्या समझे? उसमें जवाब आ जाएगा थोड़े दिनों बाद ट्राई करें, अभी आप इसके लायक नहीं है, या इस प्रकार से कोई भी, और हानि नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अमृत काल, अमृत उसका जो नाम है, जो रोगी होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, दवा असर नहीं कर रही, दवा बदलने का समय आ गया, तो दवा बदलनी है, डॉक्टर बदलना है, बेड बदलना है, हॉस्पिटल बदलना है। अगर ये अमृत काल में किया जाए तो उस रोगी के जल्द स्वस्थ होने की संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, ये था पंचांग। पंचांग के बाद कुंभ राशि का राशिफल। कैसी है दिनचर्या? मेरे बहुत सारे मित्र मुझे बहुत पसंद करते हैं, सबका हार्दिक धन्यवाद। अपने कीमती समय में से मुझे कुछ क्षण देते हैं, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। और जो भाई लोग अभी नए जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है, कृपया करके पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या। कुंभ राशि प्रातः काल से ही प्रसन्नता बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डगमगा रहा है। आपका जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा, आत्मबल थोड़ा कम हो रहा है। प्रसन्नता बहुत है। अपने स्थान पर आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आप कहीं फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ पर गोदाम, ऑफिस, कुछ लोग घर से काम करते हैं, तो कहता अपने स्थान पर धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा। धन लाभ भी होगा, धन खर्च भी होगा। धन खर्च होगा पिता पर, अधिकारी गणों पर और गृह गृहस्थी के कार्यों पर। मतलब ऐसा धन खर्च होगा जिससे आपको कोई भी असंतुष्टि, अशांति नहीं है। छोटे बहन भाइयों के लिए आज का दिन सुखद है। उनको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। क्या पता नौकरी का आवेदन किया है तो उसका लेटर आ गया, कोई सब्जेक्ट लेना था वो मिल गया, शादी की बातचीत होने की बात
बात कुछ आगे बढ़ी है, इस प्रकार से कोई शुभ समाचार। धन लाभ होगा, वस्त्र लाभ होगा, माता पिता से मिलन होने की संभावना है, घर गृहस्थी मतलब आपका परिवार, थोड़ी सी उथल पुथल होगी, लेकिन उसके बाद सब शांत, सब प्रसन्न, सब झगड़ा तनाव नष्ट। कुंभ राशि, आड़त का काम करने वाले, गेहूं का काम करने वाले, कॉपर का काम करने वाले, ऊनी वस्त्र उनका काम करने वाले, सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाले, सबको अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। अब आप कहोगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसे क्या धन लाभ होगा? अरे क्या पता बोनस मिल रहा हो, क्या पता उसी ने ही अपने कुछ बड़े अमाउंट किसी अपने साथी को उधार दी हो और बड़े लंबे समय से ना मिल रही हो, आज मिल गई। क्या पता उनकी रिटायरमेंट का दिन है, तो सारे उपहार दे रहे हैं, क्योंकि मान सम्मान भी तो बढ़ रहा है मेरे दोस्त। कुंभ राशि, भाग्य का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। भाग्य का समर्थन मीन्स, अरे मेरे भाई, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी काम है, लेकिन एक बात बता दूं, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी गड़बड़ करती है। बस संयम से, धैर्य से काम करो। क्यों? क्योंकि कार्य बनने की गति अपने समय से निश्चित होएगी। आप सोचो कि जल्दी हो जाए, तो यार ये फिल्म नहीं है, काट के छोटी कर दी। क्या समझे? आज का दिन उपहार आपको या आपके पिता को मिल सकते हैं। पिता के साथ कोई भी काम करेंगे, सभी कार्य 100% सफलता लाभ। आज एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आदमी छोटा है या बड़ा है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो संपूर्ण शरीर लिए हुए है या वो आधा अधूरा शरीर है, मतलब दिव्यांग, स्वाभिमान दोस्त सबका होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मजदूर है, लेबर क्लास है, गरीब आदमी है, स्वाभिमान तो उनका भी है, उनके स्वाभिमान को ठेस मत लगाना। दिन बड़ा शानदार है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनको कुछ कहो भी मत। अरे लाल किताब का तो पहला फरमान है, कहता मजदूर का पसीना टपकने से पहले मजदूर की मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए। इसके पीछे पता है कितनी बड़ी बात है? कभी आपने सोचा, एक मजदूर है, काम करके आता है, अब वो गेट में बेचारा खड़ा हुआ है, आपने क्या कह दिया, 10 मिनट रुक, और आपने 1 घंटा लगा दिया। जैसे आपका समय कीमती है, उसका भी समय कीमती है। तो वो बाहर बैठा बैठा सिर्फ आपको गालियां बक रहा है, और आपके फ्यूचर में वो गालियां जुड़ रही हैं, क्योंकि उससे संबंधित आपको नुकसान होंगे। ये जो लाल किताब का फरमान है, इसके पीछे के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कहता है, मजदूर का पसीना टपकने से पहले, यानी कि जैसे ही वो काम करके आए ना, उसे फटाक से पेमेंट करो, 1 गिलास पानी दो, कुछ मीठा खाने को दो, आपका गुणगान करता जाएगा, और ये गुणगान आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, स्वाभिमान सबका होता है, मजदूर, गरीब, लेबर क्लास व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस मत लगाना। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, तो उनको कुछ कहने का आपका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये दिन की सुंदरता, अगर आपने उनको छेड़ा तो ये सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सिंपल शब्दों में समझा दूं, आज है सूर्य का नक्षत्र, सूर्य है राजा, और मजदूर, लेबर क्लास, गरीब आदमी होता है शनि। अगर आपने उसको तड़पाया तो राजा और जनता में जूत बजेगा, अर्थात नुकसान नुकसान नुकसान। कुंभ राशि वाले कामकाजी महिलाएं, देखो, एक वो कहावत है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
अरे अगर आप हिम्मत करोगे तो आपको खुदा की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज आप हिम्मत करोगे ना तो आपकी हिम्मत ही इतनी सॉलिड होगी कि उसके आगे कोई रुकेगा ही नहीं। काम दाम नाम तीनों चीज मिलेंगी, लेकिन हिम्मत होनी जरूरी है। ये नहीं कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे कि रामलाल यहां चले जाओ, वहां से पेमेंट ले आओ, वहां से काम ले आओ, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कहता आपने हिम्मत करनी है और किसी ने नहीं। नौकरी करने वाले जातकगण कुछ भविष्य निधि, मतलब कुछ अपने फ्यूचर को लेके उन्हें LIC कराते हैं, कुछ वो SIP ले रहे हैं, कुछ शेयर बाजार। भाई वहां पैसा मत लगाना, फंस जाएगा, मिलेगा नहीं कुछ भी। क्या समझे? या जितना लगाया उतना ही रहेगा। फिलहाल आज मत लगाना, अपने काम पे ध्यान दो। हो सकता है बॉस की तरफ से कोई आपको अच्छा रिवार्ड प्राप्त हो जाए। काम बढ़िया करोगे तो रिवार्ड जरूर मिलेगा। कुंभ राशि वाले, शिक्षा से जुड़े लोग, छात्र, छोटी क्लास, 1ली से 12वीं तक के छात्र छात्राएं, मन विचलित जरूर है, लेकिन किसी ना किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा जिसके कारण आपके काम सफल होंगे। 12वीं क्लास के बाद के बच्चे जो कॉलेज में जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, MBA BBA ये सब कर रहे हैं, भविष्य की तलाश, कोई नौकरी अच्छी चाहता है, कोई शादी चाहता है, तो भैया अभी समय है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? काम आपके बनेंगे लेकिन समय अनुसार बनेंगे। जल्दबाजी करोगे तो बनते काम बिगड़ जाएंगे। अध्यापक गण, पिता को लेके थोड़ी चिंताएं हैं, पिता को लेके, दूसरा बॉस को लेके। बॉस का व्यवहार उनकी समझ में नहीं आ रहा। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, उनकी भी यही स्थिति है। अगर वो अपना काम करते हैं तो भैया संयम से काम लो, काम सफल होंगे। धन लाभ की संभावना कम है, ध्यान रखना। हुआ तो थोड़ा बहुत होगा। गृहिणियां, मन प्रसन्न है, कोई शुभ समाचार और कोई उपहार उनको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन खराब है, दिन बहुत अच्छा है पिछले दिनों से, क्योंकि आपका कुंभ राशि की मैं क्या बताऊं, मतलब मजा आता है जब नक्षत्र अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छे घर में होता है, खूब बताने को दिल करता है। और जब ये सैड में होता है ना, मतलब बुरे भाव में होता है, बुरे नक्षत्र में होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी समेट दूँ, मजा नहीं आता। क्यों? कुंभ राशि बेचारी पहले ही पीड़ित है। हफ्ते में 15 दिन में बोलो, 15 दिन में 4 दिन अच्छे निकलते हैं आपके। अब आपके 2 सवा 2 दिन जो ना लाजवाब है, इसमें इंतजार मत करना, घूमना फिरना बंद, आना जाना बंद, काम पे ध्यान दो, क्योंकि ये सफलता के दिन है, लाभ के दिन है मेरे दोस्त। मजा आता है तब कुंभ राशि वालों के लिए बताने में। तो दोस्तों, कुंभ राशि की शुभता बढ़ाने हेतु अगर आप आत्मबल कमी हो रही थी, वो आत्मबल पूर्ण हो, क्या समझे, दिन और शानदार हो जाए, काम सफल हो जाए, धन लाभ की मात्रा बढ़ जाए, खुशियां प्रसन्नता बढ़ जाए, तो उसके लिए नंबर 1 लाइट खाकी कलर सबसे बेस्ट है। ये आत्मबल बढ़ाएगा आपका, पहले बता दूं। नहीं है तो पिंक कलर पहनो, और नहीं है तो भैया व्हाइट कलर पहनो, फिर तो मजबूरी है, तो वो शांत करेगा बस। नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन को सुंदर, धनी, सफलता, प्रसन्नता ये प्राप्त करने के लिए कहता है गुड़ से बनी मिठाई। अब गर्मियों के दिनों में तो गुड़ से बनी कोई मिठाई मिलेगी नहीं आपको, लेकिन वो मखाने, आजकल वो पैकेट में आते हैं मखाने जिन पे गुड़ लगा होता है, एक अच्छा साधन है। नहीं तो बेसन के गुड़ के सेव होते हैं, मोटे मोटे ना गुड़ लगा होता है, बेसन के गुड़ के सेव जितने ज्यादा बच्चों में बांट सकते हो, और बच्चे खुश होकर खाते हैं उसे, जितने ज्यादा बच्चों में बांट सकते हो उतना अच्छा। क्यों?
मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। और बच्चे कौन है? 9 साल तक के लड़के हनुमान जी, 9 साल तक की कन्याएं माँ जगदम्बा। बच्चे खा के खुश होंगे तो हनुमान जी खुश होंगे मेरे भाई, और हनुमान जी खुश होंगे तो आपको आत्मबल भी मिलेगा, कार्य भी सफल होंगे। कौन सी बाधा है जब हनुमान जी आ गए? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, मतलब फील करना होता है, उनको महसूस करा। ये नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज हनु, अरे एक बार प्यार से बोल के देखो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु का ध्यान करो। अरे हनुमान जी को ही गुरु बना लो, उनके चरण रज लगा लो अपने माथे से, जिंदगी जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। कुंभ राशि का करने वाला चाहिए ना। तो इससे आत्मबल मिलेगा, लाभ बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात आपके परिवार के सुख बढ़ेंगे। तो कुंभ राशि, ये राशिफल कैसा लगा आपको? जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जिसने लाइक कर दिया था पसंद आने पे शेयर करेंगे तो निवेदन यार शेयर कर दो। और जो करते हैं वो खैर मैं जानता हूं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आपके अपने अनुभव जब आप लिखते हो ना, मजा आ जाता है पढ़ के। और बाकी लोग सीताराम, जय राम, जय हनुमान, मतलब मेरा भजन हो जाता है। कुछ प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने में मजा आता है, लेकिन उनके उत्तर मैं शाम को ही देता हूं, क्योंकि प्रश्न लंबे होते हैं, सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वो मैं शाम को तसल्ली से जब बैठता हूं ना, मैं तब उनके उत्तर देता हूं। आपके भी कोई प्रश्न है तो जरूर लिखिएगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में, प्रश्न कैसा भी हो, लेकिन प्रश्न ऐसे लिखना कि मुझे समझ में आ जाए। प्रश्न धर्म से संबंधित है, प्रश्न आज के युग से संबंधित है, प्रश्न ज्योतिष से संबंधित है, प्रश्न नंबर न्यूमरोलॉजी से संबंधित है, आपके वास्तु से संबंधित है, लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र बोले तो आपके शरीर का लक्षण, ये देखिए, ये मैंने अंगूठा अलग है, उंगली अलग है ना। ये लक्षण शास्त्र में इसमें क्या कहते हैं, ये व्यक्ति लव मैरिज करेगा। अब ऐसे उंगली कर लो, ये उंगली अलग है, तो क्या ये क्या कहते हैं, ये अपने घर से अलग हो जाएगा। मतलब इसे लक्षण शास्त्र बोलते हैं। चलने का ढंग, बोलने का ढंग, आपके फेस बनाने का ढंग, आपके होठों की शेप, नाक की शेप, ये सब लक्षण शास्त्र। मतलब प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें ऐसे कि मुझे समझ आ जाए और मैं उत्तर दे सकूं। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।